ठीक है चलो, बिल्कुल हाँ हाँ, लॉरेंस फोर्स पे हम बात कर रहे थे, मुझे ध्यान है। ठीक है चलो। ओके ठीक है, सेक्शन ए तो डिस्कस हो चुका है, सेक्शन ए तो हर पार्ट से डिस्कस हो गया है। अच्छा नहीं नहीं नहीं, सेक्शन ए कहाँ किया मैंने अभी, सेक्शन ए नहीं किया, नहीं किया ना, सेक्शन ए तो बाद में दिया था, अभी कहीं कहाँ डिस्कस हुआ है, नहीं हुआ है। प्रिंस एक बात मैं पूछता था, तुम्हारे पास जो भी हम स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं उनकी सारी पीडीएफ है क्या, प्रॉपर्ली अरेंज्ड? प्रिंस थोलिया नहीं है क्या? कोई एक भी इसके बाद सारी पीडीएफ जिस नाम से मैं भेजता हूं उस नाम से अरेंज हो प्रॉपर्ली? नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट पीडीएफ, जो पीडीएफ भेजी गई हैं। हाँ व्हाट्सएप पे भेजी हैं, बट वो ठीक है चलो, खैर एनीवेज कोई बात नहीं, ठीक है। नहीं मुझे कुछ देखना था, मैं कहीं मुझे कोई नहीं मिलेगा तो मैं अपने आप पूछ लूंगा। ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है ना, दो चार लोग बस पीडीएफ, मतलब ठीक है, वो कुछ जरूरत होगी तो मैं मंगवा लूंगा। ठीक है फिलहाल तो चलते हैं। हाँ बेटा, मेरे डिवाइस से डिलीट हो गई है इसलिए तो पूछ रहा हूँ। मेरे डिवाइस से डिलीट हो गई थी तो इसलिए पूछ रहा हूँ। कोई बात नहीं, मिल जाएगी, तो चाहिएगी मुझको, कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, नॉट रिक्वायर्ड राइट नाउ। चलो एनीवेज हम तो आगे पढ़ना शुरू करते हैं, चलो भाई। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम अहेड। हाँ कोई बात नहीं, वो अकॉर्डिंगली मैं अपने आप पूछ लूंगा। ठीक है चलो एनीवेज। हाँ सो ठीक है, ये तो हो रहा है हमारे पास, तो कोई दिक्कत है नहीं, तो ऑनलाइन ऑफलाइन सब बराबर चल रहे हैं, डिस्कशन भी बराबर है। सो आई थिंक वी शुड कंटिन्यू विद लॉरेंस फोर्स के, मुझे एक दो सवाल से कंटिन्यू करना है। चलो ठीक है फिर। ओके सो लेट अस स्टार्ट विद लॉरेंस फोर्स क्वेश्चंस। ठीक है, तो लॉरेंस फोर्स हम लोग पढ़ रहे थे, तो उसी से कंटिन्यू करते हैं, और होमवर्क तो फिर मैं अकॉर्डिंगली ऑनलाइन ऑफलाइन को मैंने दे रखा है। हाँ लेकिन ऑफलाइन में बेटा फर्क तो पड़ता ही है एनर्जी लेवल का, नहीं मेरा भी और बच्चों की एनर्जी का भी फर्क पड़ता है। नहीं मैं तो ये देख रहा हूँ कि उनको मैंने लास्ट में एक्सरसाइज 2 से कुछ कुछ काम दे दिए हैं मैंने, तो आपको भी मैं आज दे ही दूंगा। पहले हम वहां तक पढ़ लें जरा। ठीक है चलो, अभी तो पढ़ते हैं, कोई बात नहीं। हाँ हाँ, अरे सभी को मिलेगा वो तो बेटा, ऐसा थोड़ा है कि उनको अलग मिलेगा तुम्हें अलग मिलेगा, वो तो सभी को मिलता है काम तो। ठीक है चलो ओके एनीवेज। हाँ नहीं कुछ तो दे रखे हैं, नहीं और थोड़ा आगे बढ़ गए हम लोग। एक्चुअली हमारी दो क्लासेस अब आज है ना, आज और कल हमारे पास दो लेक्चर्स हैं पूरे। ठीक है चलो, तो उसमें हम काफी कुछ थ्योरी पढ़ लेंगे, तो लेट अस स्टार्ट विद योर लॉरेंस फोर्स। तो लॉरेंस फोर्स में मुझे ध्यान है हम लोग क्रॉस फील्ड्स की बात कर रहे थे, वी वर टॉकिंग अबाउट क्रॉस फील्ड्स, दैट इज ई परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। ठीक है ना भाई? हाँ हाँ ये मुझे पता है, बट आई थिंक ऑफलाइन में मैंने और भी दिए हैं कुछ, मतलब उसके बाद दिए हैं, तो हो सकता है कि इतने ही दे रखे हों, एक्सरसाइज 1 1 to 13। हाँ 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 ठीक है, इतना ही है, उनको भी मैंने नहीं दिया। हाँ उन्होंने काम लेने से मना कर दिया था, बेचारों पे वर्कलोड बहुत हो गया था। ठीक है एक्सरसाइज 2 में अप टू 15। हाँ इतना ही है, एक्सरसाइज 2 में अप टू 15 दे दिया ना मैंने। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बस 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 और नहीं दिया है। हाँ और नहीं दिया मैंने, उनको भी नहीं दिया। अप टू 15, हाँ बस उतना ही है, बस ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट, बस कोई वो नहीं है। अच्छा हमारे ब्रेक आ गया एक्चुअली लंबा, वो कैपेसिटर के डिस्कशन के चक्कर में ब्रेक आ गया आपके और हमारे। हाँ हाँ करा रहा हूँ बेटा, क्रॉस फील्ड का केस करा रहा हूँ। फोर्थ केस समझ नहीं आया, चल कोई बात नहीं, अभी समझ में आ जाएगा, ये देखो जरा। चलो, तो इस क्रॉस फील्ड को समझने के लिए हम एक नई चीज पढ़ते हैं। बेसिकली एक एग्जांपल है, देयर इज एक्सपेरिमेंट, जे जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट।
ऑब्वियसली आपसे जेई वाले इस नाम से सवाल नहीं पूछ रहे हैं, जेई वाले इस नाम से सवाल नहीं पूछेंगे, अपनी वीडियोस बंद कर दें। बाकी फ्रेंड्स देख लिया मैंने तुमको, ठीक है चलो ओके। हाँ भाई, तो जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या हो रहा था देखो जरा समझना। ये पता है एक्चुअली आपकी वो पिक्चर ट्यूब नहीं होती थी पुराने वाले टीवीज की, पिक्चर ट्यूब देखिए कभी, ये ऐसे वो बड़ी सी स्क्रीन होती थी आगे जाकर के, ये उसका इंटरनल अरेंजमेंट है, ये उसका इंटरनल अरेंजमेंट है। इसमें क्या कर रखा है इन्होंने, देखो ये दो प्लेट्स रख दी, ये दो प्लेट्स, एक पर पॉजिटिव, हाँ वो पुराने वाले मॉनिटर्स, एक पर नेगेटिव। क्या यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, जल्दी बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, जल्दी बताएं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहां से कहां बन रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है। क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे कंट्रोल में है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं मेंटेन कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। अच्छा अब ये कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन है, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है जो कि किसी वेलोसिटी v से जा रहा है। अच्छा इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना ये आते हैं यहां से, एक इलेक्ट्रॉन गन होती है इस तरह से, ये इस तरह से अरेंजमेंट होता है यहां पर इलेक्ट्रॉन गन, वहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, देयर इज एन इलेक्ट्रॉन गन। तो इसमें से क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। ये सब कुछ एक्चुअली कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, बस ठीक है समझने की चीजें। हाँ भी कि इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं और इसके बाद में ना एक ये स्लिट लगी हुई होती है कि यहाँ भी किस पोर्शन से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे, तो वो एक कंसंट्रेटेड बीम आ रही है इलेक्ट्रॉन्स की। अच्छा मैं चाहता हूं ये जो इलेक्ट्रॉन्स हो ये बिल्कुल स्ट्रेट निकल जाएं, तो इनको स्ट्रेट निकलने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड। ये स्ट्रेट कब निकलेंगे, ये स्ट्रेट कब निकलेंगे, ये स्ट्रेट कब निकलेंगे जब एफ नेट ऑन इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, व्हेन एफ नेट ऑन इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, 0 हो जाए। ऐसा कब हो सकता है, ऐसा कब हो सकता है जब क्यू ई बराबर क्या हो जाए, क्यू वी बी। तो बी कहां की तरफ है, पहले तो मुझे बताएं बी वेक्टर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहां होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ होना चाहिए। ई तो आ गया हमको, ई तो दिख गया, मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ होना चाहिए भाई, सोच के बताओ। क्यू ई फोर्स कहां लग रहा है इलेक्ट्रॉन पे, इलेक्ट्रॉन पे क्यू ई फोर्स कहां लगता, इलेक्ट्रॉन पर क्यू ई फोर्स कहां लगता, क्यू ई फोर्स लगता ऊपर, एफ ई, एफ ई का फोर्स कहां लगता ऊपर लगता, तो मैग्नेटिक का फोर्स कहां चाहिए हमें। ये सारी बातें बिटवीन द प्लेट्स हो रही हैं, ये सारी बातें जो होनी है सब बिटवीन द प्लेट्स चल रहा है ये सब। हाँ भाई तो मैग्नेटिक फील्ड कहां चाहिए हमको, तो एफ बी कहां आता, एफ बी चाहिए मुझको नीचे की तरफ। तो एफ बी नीचे कब बनता भाई, वी क्रॉस बी करके देखें हम जरा, वी क्रॉस बी। अरे पर सोचो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है भाई, तो वी क्रॉस बी कहां आएगा ऊपर, वी क्रॉस बी कहां आएगा ऊपर, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड कहां है, मैग्नेटिक फील्ड कहां है अंदर की तरफ। तो आपने एक बी अप्लाई करा सच दैट कि इलेक्ट्रॉन क्या निकल जाए, स्ट्रेट निकल जाए। ठीक है, तो ये आपके पास चल रहा है केस 1 बिटवीन द प्लेट्स, ये आपके पास चल रहा है केस 1 बिटवीन द प्लेट्स। ये सब कुछ चल रहा है बिटवीन प्लेट्स। चलो कोई दिक्कत यहां तक, तो यहां से आपको v की वैल्यू कितनी निकल गई, यहां से v की वैल्यू कितनी मिल गई हमको, यानी कि v बराबर क्या आ गया, e बाय बी। तो इस पर्टिकुलर स्पीड पर आ गया क्या भाई b वेक्टर, अरे v क्रॉस b बेटा समझे नहीं, चार्ज इलेक्ट्रॉन है ना तो एफ बी कहां लगेगा नीचे, चार्ज समझो ना यार, इलेक्ट्रॉन है तो एफ बी कहां की तरफ लगाएंगे भाई। ये केस 1 चल रहा है हमारे पास, ओके। तो इस पर्टिकुलर वी पर क्या हो रहा है, एट दिस पर्टिकुलर वी, इस पर्टिकुलर वी पर क्या हुआ भाई, इस पर्टिकुलर वी पर, तो एट दिस पर्टिकुलर वी, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं वेलोसिटी सिलेक्टर, इस पर्टिकुलर वी पर ही ऐसा हो रहा है। तो ये क्या है, दिस इज सम पर्टिकुलर वी, इस पर्टिकुलर वी पर एफ नेट क्या हो गया, 0 हो गया, और वी के लिए कितनी आ गई, ई बाई बी आ गई। वॉटेड यहां तक कोई दिक्कत। अच्छा केस 2, केस 2 बेसिकली हमने क्या करा, अब केस 2 में हमने इलेक्ट्रॉन को इसी वाली वी से भेजा, इस वी, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं वेलोसिटी सिलेक्टर, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं
वेलोसिटी सिलेक्टर कहते हैं कि एक पर्टिकुलर वैल्यू आ रही है ना वी की, तो ये क्या बन गया, वेलोसिटी सिलेक्टर बन गया। अच्छा, हमने उसी वी से भेजा, लेकिन बी को स्विच ऑफ कर दिया, बी ऑफ। अब वहां पर बी नहीं है कोई, तो जरा बताना मुझको ये इलेक्ट्रॉन किधर जाता, क्या ये इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट लाइन में जाता, नहीं, क्या करता है ये, उससे डेविएट हो जाता, ये सब हमने पढ़ रखा है। बिल्कुल, ये ऊपर चल जाता, ये बाय सम वाई ऊपर जाता। अरे जाता कि नहीं जाता। इस y की वैल्यू कितनी आती है हमारे पास, इस y की वैल्यू हमारे पास आती हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। सपोज लेंथ ऑफ द प्लेट्स L ले ली, लेंथ ऑफ द प्लेट्स आपने L ले ली, तो ए वाई तो कितना बन रहा है, ए वाई बनता हाफ का क्यू ई बाय एम। क्यू इज ई, बेसिकली क्यू की वैल्यू क्या चल रही है, ई चल रही है, अंडरस्टूड है वो। मॉड क्यू क्या है, मॉड क्यू इज ई, तो हाफ क्यू ई बाय एम इंटू टी, टी कितना आता, टी आता एल बाय वी का स्क्वायर। आ रहा है क्या, एल बाय वी का मतलब क्या बना, देखो जरा इसको थोड़ा सिंप्लीफाई, तो बन गया हाफ क्यू बाई एम इंटू एल स्क्वायर। वी को कितना लिख सकते हैं, वी बराबर आ गया ई बाय बी, वी बराबर ई बाय बी, तो ये बी स्क्वायर अपॉन आ गया ई। अब एक बात बताओ जरा मुझको, एक बात बताओ, क्या मुझे यहां पर y की वैल्यू में नाप सकता हूं क्या, जब ये बाहर निकलेगा तो इसका y मुझे दिख जाएगा क्या, ये y मेजरेबल है, ये जो y है ये मेजर कर सकते हैं हम, ये y जो है ये मेजरेबल है, इसको मैंने मेजर करा। तो आप देखो एक चीज, देखो आपको यहां से q बाई एम एक टर्म मिल रही है, q बाई एम चार्ज अपॉन मास का रेशो कितना आ रहा है, देखो जरा चार्ज अपॉन मास का रेशो कितना आ रहा है, आपके पास आ रहा है 2my इंटू ई अपॉन एल स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। ये जितनी भी चीजें राइट हैंड साइड में हैं, क्या हम उन सबको मेजर कर सकते हैं क्या, सोच के बताएं। जितनी भी चीजें राइट हैंड साइड पर हैं, क्या वो हर एक चीज, एम नहीं आएगा, सॉरी एम नहीं आएगा, 2 चल जाएगा, क्यू बाई एम रह जाएगा, तो 2 आएगा बस एक। कुछ मिस तो नहीं हो रहा है, क्यू बाई एम की वैल्यू 2y ई अपॉन एल स्क्वायर बी स्क्वायर। हाँ हाँ हाँ, हट गया वो तो ये देखो, तो जितनी भी चीजें आपके पास राइट साइड पे हैं, क्या वो सब मेजरेबल हैं क्या, ये राइट साइड की सारी चीजें मेजर कर सकता हूं क्या। बी ऑफ का मतलब बेटा बी हटा दिया, बी एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो जब बी एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो ये क्या करेगा, इस वाले पाथ पे जाएगा, फिर ये पैराबोलिक बन जाएगा, और क्या क्या बन जाएगा अपना पैराबोलिक पाथ। अब तो सिर्फ क्या बचा, इलेक्ट्रिक फील्ड ही बचा ना, समझ रहे हो, उसी वी पे भेजा मैंने जिस पर कि पहले जा रहा था, तो ये राइट की सारी चीजें मेजर कर सकते हैं। तो देखो आपको क्या मिल गया, चार्ज टू मास का रेशो मिल गया। अब समझना जरा, एडवांस वाले डायरेक्ट सवाल नहीं पूछेंगे, अरे एडवांस में एक्सपेरिमेंट के नाम से कभी सवाल नहीं आता, एडवांस में देयर इज नो एक्सपेरिमेंट आस्क्ड, बट वो इस लॉजिक को यूज कर सकते हैं कि हाँ भाई जरा समझाएं हमें, ये एक सवाल बना दिया, तो ये तो क्वेश्चन की तरह है, तो फॉर अस इट्स लाइक अ क्वेश्चन ओनली, ये हमारे लिए तो क्या है, जस्ट लाइक अ क्वेश्चन बस। पर एक और चीज, ये नाम इंपॉर्टेंट है, ये नाम इंपॉर्टेंट है। अब बचा हुआ मैग्नेटिज्म जो है, मैग्नेटिज्म एंड मॉडर्न के अंदर हमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स पढ़ने को मिलेंगे, मैग्नेटिज्म एंड बचा हुआ मॉडर्न जो है, मतलब ईएमआई के अंदर स्पेशली, ईएमआई प्लस मॉडर्न, हाँ हमें काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स करने को पढ़ने को मिलेंगे, तो ध्यान देते हुए चलें। तो ईएमआई प्लस मॉडर्न में रटना नहीं है कुछ, जे थॉमसन तुमसे कोई पूछ रहा है कि जे थॉमसन में क्या हुआ था, बट हमें तो लॉजिक इंपॉर्टेंट है कि भी स्पीड मिली, वो स्पीड जब स्ट्रेट निकलेगा तो ई बाई बी रेशो आ गया, ई और बी हमें पता है, तो हम वो पर्टिकुलर स्पीड सेट कर सकते हैं, उस स्पीड को हमने सेट करा, उस स्पीड पे हमें वाई मिला, तो बस कंपेयर कर दी सारी टर्म्स। बाकी सोच के देखो ना जरा, अरे इलेक्ट्रॉन का मास कैसे नाप सकते हो। अब याद करो, मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप से क्या पता लगा था, मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप से क्या पता लगा था, याद करो, मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप से क्या पता लगा था भाई, एक इलेक्ट्रॉन चार्ज इज क्वांटाइज्ड,
चार्ज इज क्वांटाइज पता लगा हमें, समझ रहे हैं? तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज मिल जाए हमें, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज मिले, गेटिंग इट? तो यहां से Q बाई एम दे दे तो हम क्या निकाल लेंगे, मास की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हो सकता है वो आपको एक सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स दे दे, पर वो पूरा समझाएगा कि भाई ये पहला प्रोसेस, ये अगला प्रोसेस, वो बोलेगा इन प्रोसेस को किस ऑर्डर में अरेंज करें। तो क्वेश्चन आ सकता है, तो भाई कहीं से Q मिल गया, कहीं से M, यहां से Q बाई एम मिल गया, तो अब क्या निकाल लो, आप मास निकाल लो। मतलब Q बाई एम का रेशो आप रेडियस से भी निकाल सकते हो, Q बाई एम का रेशो आप किससे निकाल सकते हैं, रेडियस, QVB से भी आ सकता है। तो डिफरेंट डिफरेंट चीजों से ये सब चीजें निकली, फिर उनको क्या करा गया, क्लब करा गया। अरे बाकी इलेक्ट्रॉन का चार्ज या मास हम ऐसे थोड़ा नाप सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का चार्ज या मास अगर हमें नापना है तो कोई डायरेक्ट फॉर्मूला थोड़ा है उसके लिए, कि तो अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स को हमने यूज करा तब जाके हमें आंसर मिला। ठीक है, अभी ले लो स्क्रीनशॉट 1। हाँ बेटा, एल वो लेंथ है ना, अरे पहली बार थोड़ा करा रहा हूँ यार, एल ये लेंथ है बस, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। सो कमिंग टू योर नेक्स्ट टॉपिक, इट इज magnetic force, which is magnetic force on a current carrying wire. Magnetic force on a current carrying wire. देखो क्वेश्चंस को बहुत केयरफुली पढ़ते हुए चलना। केस 1 एंड 2 में, हाँ बेटा उसी, अरे मैं उसी वी पर तो भेज रहा हूं बेटा रुद्र, जो वी मुझे यहां से मिली ना, मैंने उसी वी को यहां यूज किया है, तभी तो मैं रेशो वी का ई बाई बी लिख रहा हूं। जो वी मुझे यहां से मिली कि जिस जिस वी पर वो डेविएट नहीं हो रहा, उसी वी को मैंने यहां पर यूज कर लिया। ठीक है, हेलो, ठीक है, कंफर्म करना तो यार, टाइम पास कर रहा है, कंफर्म करना है। चलो हाँ भी, मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर, ये देखो जरा एक क्विक रिवीजन अगर आपको दिखा दूं, आपका जो सीक्वेंस चल रहा है वो सीक्वेंस क्या चल रहा है, जरा ध्यान दें। देखो आपने सबसे पहले पढ़ा था फील्ड ड्यू टू आई, आपने पढ़ा फील्ड ड्यू टू करंट, याद है? फिर आपने क्या पढ़ा, फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज, फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज, ध्यान है? अच्छा, इन दोनों में कोई रिलेशन निकला था क्या हमारे पास, यहां से कोई रिलेशन था हमारे पास? यहां हमने क्या किया था, हमने किया था आईडीएल को इक्वल टू क्या कर दिया था हमने, क्यू वी वेक्टर, ध्यान दो यही तो करा था हमने, आईडीएल इक्वल टू क्यू वी वेक्टर कर दिया था हमने इन दो के अंदर। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था, तीसरी चीज हमने क्या पढ़ी, तीसरी चीज हमने पढ़ी है मैग्नेटिक फोर्स एफ बी ऑन क्यू। कैसा क्यू, जो कि क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। क्या वैल्यू आई थी, क्यू इंटू वी क्रॉस बी। तो ये जो चौथी चीज है आपके पास, ये जो चौथा आप करने वाले हैं, फोर्थ, यहां पर क्या करें अब हम, अगेन क्या करें हम, क्यू वी को किससे रिप्लेस कर दें, क्यू वी को किससे रिप्लेस कर दें हम, फिर से आईडीएल से। आपकी शीट में वैसे पूरा डेरिवेशन है, आपकी शीट में देयर इज एंटायर कंप्लीट डेरिवेशन, बट मुझे नहीं लगता कि उसकी कोई बहुत ज्यादा नीड है। आपकी शीट में इनफैक्ट पूरा डेरिवेशन है, शीट में देयर इज अ कंप्लीट डेरिवेशन। बकायदा उसने एनईए वीडी वगैरह करके करा है, तो हमें उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मैं तो सीधे सीधे अगर इस पे बात करूं,
इसके ऊपर हम अगर निकालना चाहें, हाँ ठीक है, अलग अलग ऑर्डर है बेटा, कोई बात नहीं। तो हम क्या देख रहे हैं, मैं तो सीधे फोर्थ वाले पॉइंट पर आ रहा हूं, स्ट्रेट कमिंग टू दिस पॉइंट फोर्थ। तो हमें क्या देखने को मिल रहा है भाई, कि हमारे पास ये कोई करंट कैरिंग वायर ले लिया, तो रेड कलर का वायर लेते हैं हम अक्सर, ये कोई करंट कैरिंग वायर, इसमें कोई करंट चल रहा है आई, इस पर हमने कोई डीएल माना, इस पर हमने क्या माना, कोई डीएल। मान लो इस जगह पर कोई फोर्स दे रखा है आपको, इस जगह पर कोई फोर्स बी वेक्टर दे रखा है। क्या मैं ये कह रहा हूं बी वेक्टर यूनिफॉर्म है? क्या मैंने ये बोला कि बी वेक्टर यूनिफॉर्म है? अब तक तो नहीं बोला मैंने ऐसा बिल्कुल भी। बोला क्या मैंने? ऐसा नहीं। मैं तो इतना कह रहा हूं कि एक बी वेक्टर दे रखा है आपको, तो इस डीएल पर तो मैं सिर्फ बात कर रहा हूं फोर्स ऑन दिस डीएल, ये एंगल थीटा बन गया, ये एंगल बन गया थीटा। तो मैं तो सिर्फ डीएफ निकाल रहा हूं, तो मैं क्या निकाल रहा हूं, डीएफ बी, किस पर, ऑन डीएल। क्या आएगा फॉर्मूला, जल्दी बताना तो भाई, क्या फॉर्मूला आएगा? आई क्यू वी क्रॉस बी होता था, देखो जरा क्या आएगा, आई डी एल क्रॉस बी, यानी कि कितना बन गया, ये बन गया आई डी एल बी साइन थीटा इंटू डायरेक्शन किधर आ रहा है भाई, डायरेक्शन किधर आ रहा है जल्दी बताओ, डीएल क्रॉस बी। अबे डीएल क्रॉस बी कहां आ रहा है, इनसाइड आई डी एल बी साइन थीटा, और डीएफ कहां आ रहा है, अंदर की तरफ आ रहा है। तो जो डीएफ आ रहा है वो कहां आ रहा है, साइड। आ रहा है क्या? अब मुझे बात बताओ, देखो जितनी चीजें हैं मैं ऑफलाइन में बताता हूं, क्या वो सारी बतानी है क्या, या मेरे पास स्किप करने का ऑप्शन है? शायद नहीं है, सारी बतानी है ना। तो ऐसा है, क्लास 10 मिनट एक्स्ट्रा चलेगी, आज की क्लास 8:15 तक चल सकती है, पहले बता रहा हूं। ठीक है ना भाई? हाँ ठीक है ना भाई? हाँ, क्योंकि ये ऑनलाइन टेक्स टाइम, ऑफलाइन क्या होता है, डायरेक्ट शक्ल दिखती है, हाँ भाई बड़े आगे बड़े आगे, खत्म। ऑनलाइन में मैं उतना फास्ट नहीं चल सकता हूं। ठीक है, चलो देखो तो कुछ और चीजें, अब देखो जरा, ये क्लियर यहां तक? अब ये देखो जरा, इस पर बेस कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन की बात कर रहा हूं मैं, इसी पर बेस कुछ एक्स्ट्रा बातें कर रहा हूं मैं, बस। तो ठीक है फिर, ये देखो जरा, तो कुछ एक्स्ट्रा बातें हम करते हैं। ये देखो जरा, एक बात बताओ मुझको, जब आप एक करंट कैरिंग वायर लेते हैं, जब आप एक करंट कैरिंग वायर लेते हैं, तो ये करंट कैरिंग वायर, ठीक है, इसमें क्या मूव करते हैं, पॉजिटिव चार्ज के नेगेटिव चार्ज, इसमें क्या मूव करते हैं? अगर हम क्या एज्यूम करते हैं, क्या हम पॉजिटिव चार्ज का मोशन एज्यूम कर सकते हैं, क्या क्या मान सकते हैं पॉजिटिव चार्जेस मूव कर रहे हैं? क्या हम ये मान सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहे हैं? किस डायरेक्शन में मूव करेंगे? तो पॉजिटिव चार्ज की वीडी किधर बनाओ, अगर पॉजिटिव ले रहा हूं तो इनकी वीडी किधर बनाओ, जल्दी बताओ, इनकी ड्रिफ्ट किधर बनेगी? इनकी ड्रिफ्ट ऐसे बनेगी। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड किधर है भाई, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, मैग्नेटिक फील्ड ये रहा। जरा देखना इन पर फोर्स किधर आ रहा है, जरा देखना इन पर फोर्स किधर आ रहा है, मैग्नेटिक फोर्स किधर आ रहा है, जरा बताना तो, मैग्नेटिक फोर्स किस तरफ आ रहा है? अगर इन पर मैं एफ बी निकालूं तो वो एफ बी देखना जरा किधर आ रहा है, आ रहा है क्या इनसाइड, एफ बी इनसाइड आ रहा है क्या, पक्का? ठीक है, या फिर और, जब आप ये करंट लेते हो, जब आप ये वाला करंट लेते हो, क्या मैं इलेक्ट्रॉन्स को भी मान सकता हूं, क्या मैं मान सकता हूं इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं? तो इलेक्ट्रॉन से केस में वीडी किधर होगी, इलेक्ट्रॉन से केस में देखो जरा वीडी किधर होगा, इलेक्ट्रॉन से केस में वीडी किधर होगी, वीडी इधर बनेगी। ड्रिफ्ट उल्टा मानेंगे। अच्छा, बी वेक्टर तो यही दे रखा है, बी वेक्टर तो ये रहा,
जरा फिर से देखना एफ बी का डायरेक्शन, फिर से देखना एफ बी का डायरेक्शन सेम आ रहा है क्या? और डायरेक्शन ऑफ एफ बी सेम आ रहा है क्या? पक्का? क्या नो सर? अबे वी क्रॉस बी के साथ में इलेक्ट्रॉन का भी तो चार्ज जोड़ेगा। नेगेटिव से कौन मल्टीप्लाई करेगा बेटा फोर्स के लिए? फोर्स क्या होता है? क्यू वी क्रॉस बी। तो नेगेटिव भी तो लगाएगा, तो एफ बी कहां आ रहा है? अंदर। इसका मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पॉजिटिव चार्ज का फ्लो मानो या आप नेगेटिव चार्ज का फ्लो मानो। अरे अगर फर्क पड़ रहा होता, अगर फर्क पड़ रहा होता तो कन्वेंशन गलत नहीं हो जाता? अगर फर्क पड़ रहा होता तो कन्वेंशन गलत नहीं हो जाता क्या भाई? फिर ठीक है, स्क्रीनशॉट 2 ले लें। मैग्नेटिक फोर्स ऑन हाँ वो तो मुझे पता है कि तुम नेगेटिव लगाना भूल गए थे। ठीक है, ओके। तो ये हमने शुरू करा है मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर। ठीक है, तो शुरू करा हमने इसको किससे? अगेन आईडीएल से। हम शुरू कर रहे हैं कहां से? अगेन आईडीएल से। अब जरा देखिए, हम जरा, चलो ये देखो। अब ऐसा है, ये जो टॉपिक नहीं समझ आया, ये वाला स्लाइड क्या नहीं समझ में आया बेटा? हर्षित रंजन क्या समझ नहीं आया बेटा? अबे रिवीजन कराया था मैंने, तो ये बोला ना चौथा पार्ट। तो बेटा पहला पॉइंट बी ड्यू टू आई निकाला, अगली बार बी ड्यू टू मूविंग चार्ज निकाला। तो कैसे निकाला था? आईडीएल को किससे रिप्लेस किया था? क्यू बी। अबे याद करना, म्यू नॉट बाय 4 पाई आईडीएल क्रॉस बी। हर्षित रंजन ये समझ में आ गई चीज? ये क्या करा है? ये पॉइंट क्लियर है? ये पॉइंट क्लियर है? ये क्लियर? ठीक है, तो चौथे में हमने क्या बोला? अरे कितना होता है क्यू बी क्रॉस बी? तो क्यू बी के लिए किसको रिप्लेस कर दिया? फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर। क्यू बी के लिए क्या लिख दिया? आईडीएल। भाई यहां पर भी तो यही किया था, तो क्यू बी के लिए क्या लिख दिया? आईडीएल। तो ये क्या निकाल रहा हूं मैं? लास्ट वाले में फोर्स के इक्वेशन में क्यू नहीं है। नहीं हर्षित रंजन, तो बेटा फोर्स क्यों आएगा? तो ये डीएफ भी निकाल रहा हूं मैं। किस पे निकाल रहा हूं मैं फोर्स? ऑन डीएल, ऑन करंट एलिमेंट निकाल रहा हूं मैं, हैविंग करंट आई। इसमें कोई करंट आई चल रहा है बस, तो आई डीएल क्रॉस बी, खत्म। क्यों बेटा प्रिंस, एक्स्ट्रा में क्या बताना है? क्या समझ नहीं आया? एक्स्ट्रा में क्या समझ नहीं आया? दो चीजें हैं, या तो हम मानते हैं करंट के अलॉन्ग क्या चल रहा है? पॉजिटिव चार्ज। या हम क्या मानते हैं? करंट के अपोजिट क्या चल रहा है? नेगेटिव चार्ज। तो कोई भी केस ले लें आप, आपके पास फोर्स की डायरेक्शन क्या आ रही है? सेम आ रही है। इतना ही तो समझाया है बेटा, और क्या समझाया? और समझो सीक्वेंस, अब तक पहले आपने फील्ड निकाला करंट के कारण, फिर आपने फील्ड निकाला मूविंग चार्ज के कारण, फिर आपने फोर्स ऑन मूविंग चार्ज निकाला, और अब आप क्या सीख रहे हो? मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर। अरे बढ़ सकते हैं क्या आगे? बढ़ू? क्या हो गया बेटा? फोर्स की इक्वेशन में क्यू कहां नहीं है बेटा? कौन से में क्यू नहीं है ये बताना मेरे को। कहां पे क्यू नहीं है भाई? अरे ऐसे बकवास डाउट पूछ के क्यों टाइम वेस्ट करते हो भाई? कहां पे क्यू चाहिए? ये ना फोर्स की इक्वेशन, तो क्यू वी क्रॉस बी। आनंद कुमार, कहां पे फोर्स चाहिए? अबे फोर्स तो क्यू वी क्रॉस बी ही बनेगा ना। अब तो यहां पर क्यू की जगह आई आ रहा है ना भाई मेरे, आईडीएल को क्यू वी लिखते हैं ना। प्रॉब्लम ये है ना कि ऑनलाइन वाले अचानक से उठते हैं फिर पूछते हैं। हाँ भाई ठीक है आनंद कुमार, ओके। चलो ये देखो भाई, तो अब जो हमारे पास टॉपिक फॉर जी एडवांस है ना, टॉपिक फॉर जी एडवांस, वो आपका चल रहा है फोर्स एंड टॉर्क ऑन करंट कैरिंग वायर, ऑन करंट कैरिंग वायर। ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड,
ये आपका लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर से। दिस इज द लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर जेई एडवांस। तो क्या हम अगले 2 दिन में इसको खत्म कर दें, आज और कल में? तो आज की क्लास हमारी चली रही है, ठीक है। तो अब जरा देख लो, जरा कुछ छोटी सी प्लानिंग है। ये टुडे फ्राइडे, अब थोड़ी लंबी क्लास लेंगे हम, प्लस कल क्लास सैटरडे को है हमारी। सैटरडे को हमारी क्लास जो है वो शायद लास्ट वाली है। तो क्या मैं सैटरडे को 1:15 से क्लास ले लूं ऑनलाइन वालों की 1:15? भाई देखो, अगर पूरा नहीं हुआ तो फिर हम शाम का टाइम यूज कर लेंगे ना भाई। तो 1:15 to 2:45 में लेना चाहता हूं, ताकि अगर इन केस पूरा नहीं हुआ तो हम शाम का टाइम यूज कर लें। पूरा नहीं हुआ तो कोशिश है कि पूरा हो जाए, नहीं हुआ तो हमारे पास ऑप्शन रहेगा। क्योंकि मैंने क्या है कि इसमें पूरा कर दिया है, ऑफलाइन में पूरा कर दिया है। हाँ, मेडिसिन कंप्लीट हो जाएगा ऑलमोस्ट बेटा। 1 बजे से ले लूं क्या? बिल्कुल डॉट 1 बजे से ले लूं, 1:15 से। आरबीजी सर की क्लास कहां से आ गई बेटा 1:15 पे? मतलब आरबीजी सर 9:45 पे ले रहे हैं। अबे 9:45 से है क्या? हाँ तो बस ठीक है, 1 बजे से रखेंगे बस फिर हम। ठीक है, ठीक है, ये रहेगा एक तो आपके पास शेड्यूल। हाँ तो 1:15 से रख रहे हैं, कोई बात नहीं, हो जाएगा हमारा काम। हाँ, 1 से 3 कोई क्लास नहीं है। मेरा मोबाइल डेटा रिचार्ज कर लेना, वो कोई हमारा लुकआउट नहीं है। ठीक है, सैटरडे कल डेट क्या है? कल डेट क्या है हमारे पास? 8 अक्टूबर, 9 अक्टूबर, ठीक है ना भाई। तो सैटरडे को 9 अक्टूबर। तो ये हम कोशिश करेंगे कि इसी में खत्म हो जाए। हो जाएगा तो फिर हमें इवनिंग में क्लास नहीं लेनी पड़ेगी, और थोड़ा बहुत बचा तो मैं इवनिंग में और पढ़ा दूंगा आधा घंटा, जो कि शायद रिक्वायरमेंट कम है। अच्छा, अब इसके अलावा एक और एक्स्ट्रा चीज है। इसके अलावा समथिंग एक्स्ट्रा, वो ये है कि हमारा कैपेसिटर का डिस्कशन पेंडिंग है। एक्सरसाइज 3, ये मैंने कल 8:30 बजे रखा है। नहीं, कल 8:30 पे रखा हुआ है सुबह। ये डिस्कशन कल सुबह 8:30 पर होगा, ठीक है ना भाई। अब तो टेस्ट के लिए एक दिन में थोड़ा पढ़ना है। 8:30 से 9:30 का टाइम है बस। तो ये कल मॉर्निंग, तो सैटरडे मॉर्निंग में ये 8:30 to 9:30 PM हो जाएगा। अरे ज्यादा डाउट ही नहीं है, एडवांस के एक आध दो करने हैं और क्या, बस खत्म। कोई बात नहीं, जिसकी क्लास है, जिसके स्कूल है वो बेटा, हाँ AM, सॉरी AM, जिसकी क्लास हो रिकॉर्डिंग देख लेना ना भाई। 8:30 to 9:30 AM जिसकी क्लास है वो रिकॉर्डिंग देख लेना बस। वो रिकॉर्डिंग लेना, मोस्ट ऑफ द डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। एक्सरसाइज 3 में ज्यादा कुछ है ही नहीं। 8 AM पे कौन सी क्लास है? ऋषिका मजूमदार। हाँ, ऑनलाइन ऑफलाइन कंबाइंड में करेंगे यार। देखो टाइम नहीं मिल रहा है, फिर टाइम नहीं मिल रहा है। हाँ बिल्कुल, ये ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास में होंगे। क्या हो गया भाई? तो और क्या ऑप्शन है यार फिर? हाँ बेटा, एंड में तुम भाग जाते हो, बस खत्म बात। और कोई ऑप्शन है ही नहीं भाई। ऑप्शन नहीं है, इसको डिस्कशन को करना है तो थोड़ा सा तो पेन लेना पड़ेगा। मैं भी ले रहा हूँ, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन कंबाइन में हो जाएगा ये, खत्म बस। बस ज्यादा टाइम लगेगा नहीं ना। मैं एडवांस से शुरू करूंगा, पार्ट 1 एडवांस पहले करूंगा मैं। तो बस एडवांस के 2-3 सवाल में डाउट्स है वो कर लेना अपने फटाफट से, बस। ठीक है, चलो नेक्स्ट अब हम चालू करते हैं, हमारे टॉपिक पर आ जाते हैं हम फिर से, ठीक है ना भाई। अरे वैसे भी मेंस में 2020 वाले तो मैं बताऊंगा नहीं। मेंस के 2020 वाले तो आप उससे देख लेना, सॉल्यूशंस जो अवेलेबल हैं रेजो की वेबसाइट पे, बस
वैसे ही बहुत सारे हैं, उसके अलावा कोई बहुत मुश्किल सवाल है ही नहीं। ठीक है, पर ये ऑप्शन नहीं है भाई, मेरे को क्लियर करना था इसलिए मैंने कर दिया। ठीक है, चलो आगे पढ़ना शुरू करें हम। तो ये आगे की प्लानिंग है। तो कल की ये 2 क्लास, तो भाई ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये ध्यान रख लेना बस आपको, ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है। कल 1:15 पे क्लास है बस। और आज भी पढ़ रहे हैं हम, आज पढ़ेंगे हम अप टू 8, 8:30 तक। आज तो पढ़ ही लेंगे, अप टू 8:30 हम खींचेंगे आज। तो आज हम अप टू 8:30 तक ले लेते हैं, तो ज्यादा कल कुछ बचेगा भी नहीं फिर। खैर ठीक है ना भाई, चलो ये लो भाई। सो आगे हम पढ़ाना शुरू करूं मैं, फोर्स एंड टॉर्क ऑन करंट कैरिंग वायर। बेटा इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोग प्रिपेयर्ड रहें। ठीक है, चलो। सो फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर हमें क्या मिला? तो जब हम फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर निकालते हैं तो हम क्या लिख रहे हैं कि अगर मेरे पास ये कोई DL है और यहां पर कोई B है, तो DFB की वैल्यू यानी कि ऑन DL इज इक्वल्स टू I इंटू DL क्रॉस B। इसका मतलब अगर मैं एक स्पेशल केस, जो कि मोस्ट कॉमनली हमसे पूछा जाता है, स्पेशल केस which is mostly asked, चलिए क्या है कि कुछ बच्चों ने मैसेज करा भी है कि सर अब एग्जाम है तो उससे पहले हम इसको खत्म कर दें कैपेसिटर का डिस्कशन को। तो फिर मैंने कल का टाइम सेट करा है, बस सुबह ऑफलाइन वालों का भी हो जाएगा, आपका भी हो जाएगा, बस खत्म। मोस्टली आज वो है कि बी वेक्टर इज यूनिफॉर्म। तो सोच के देखो जरा, यूनिफॉर्म बी वेक्टर अगर है तो क्या मतलब वो यूनिफॉर्म बी वेक्टर का कि हर जगह बी क्या चल रहा है? सेम। हर जगह बी क्या है? सेम। तो ऐसे में ये देखो जरा, अगर मैं एक वायर रख दूं, ये देखो कोई वायर रख दिया मैंने, कैरिंग सम करंट आई, कैरिंग सम करंट आई, इसमें कोई करंट चल रहा है आई। तो एक बात बताओ ना मुझको भाई, इस वायर पर अगर मैं फोर्स निकालूं तो जरा देखना, अब देखो जरा, फोर्स ऑन वायर। तो फोर्स ऑन वायर अगर मैं देखता हूं इज इक्वल्स टू, ये बी वेक्टर यूनिफॉर्म दे रखा है, तो बी वेक्टर आपका यूं चल रहा है, ये यूनिफॉर्म बी वेक्टर दे दिया। अच्छा ये वाला मतलब, ये वाला मतलब ये ऐसे ले लें हम, तो यूनिफॉर्म हर जगह पे दे रखा है आपको। एफ बी ऑन वायर देखो जरा, हाँ बिल्कुल, एफ बी ऑन वायर क्या बन रहा है? आई इंटू डीएल क्रॉस बी। तो एफ बी क्या बनता? एफ बी बनता बेसिकली इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ बी वैक्टर। इसमें से देखो जरा क्या बाहर आ गया? आई बाहर आ गया, क्या बचेगा? इंटीग्रेशन ऑफ डीएल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। क्या ये पूरी टर्म में सेपरेट कर सकता हूं क्या? इंटीग्रेशन डीएल, जरा ध्यान दो, इंटीग्रेशन डीएल क्या होता है? व्हाट इज इंटीग्रेशन डीएल? अगर मैं इन पॉइंट्स को मार्क कर दूं पी एंड क्यू, तो वो इंटीग्रेशन डीएल क्या चीज है? पोजीशन वेक्टर। क्या चीज है वो? पी क्यू वेक्टर। तो ये कितना फोर्स बन गया आपके पास? तो फोर्स की वैल्यू क्या बन गई? आई इंटू पी क्यू वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो सीधे सीधे क्या लिख सकते हैं आप? इनिशियल टू फाइनल वेक्टर, इनिशियल टू फाइनल पॉइंट तक आप वेक्टर ड्रॉ करके क्रॉस बी कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या बनता है? दिस इज बेसिकली इक्वल टू आई इंटू एल वेक्टर। एल वेक्टर कहां से कहां तक? एल वेक्टर कहां से कहां तक? फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल क्रॉस बी। क्या इस चीज के बारे में मैं आपको स्टार्टिंग से 2-3 बार हिंट दे चुका हूं क्या? अब की बार मॉड डीएल का इंटीग्रेशन नहीं है, दिस इज नॉट इंटीग्रेशन ऑफ मॉड डीएल, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ डीएल वेक्टर का इंटीग्रेशन है। ये किसका इंटीग्रेशन है? डीएल वेक्टर का। Got it? तो यूनिफॉर्म बी में आपको सिर्फ क्या लिखना है? स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक की दूरी, दैट्स इट।
कर सकते हैं बिल्कुल। तो पहली क्लास से मैंने इस बारे में बात की थी, जो स्क्रीन शॉट 3 ले लें। ये आपका लास्ट टॉपिक चल रहा था, बस कल मिलेंगे हम 1:15 पे, वो इंपॉर्टेंट है, सुबह डिस्कशन में आओ तो आओ, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है भाई। और मुझे पता है वो जो सिंसियरली कर रहे हैं आ जाएंगे, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अटेंड कर लेते हैं भाई, ऑफलाइन वाले तो आएंगे ही सारे। एलबेट के नीचे लिखा है बेटा इनिशियल टू फाइनल, एलबेट के नीचे लिखा है इनिशियल टू फाइनल, इनिशियल टू फाइनल लिखा है। ठीक है, ओके। तो देखो जरा इस पर सवाल क्या बनता है हमारे पास, ये देखो जरा, ये देखो इसका मतलब, ये देखो रैंडम सा वायर दे दिया, ये पी पॉइंट दिखा दिया, ये क्यू पॉइंट दिखा दिया, इनके बीच की दूरी कुछ एल दिखा दी। क्या एल वाली चीज वास्तव में है क्या? हाँ वही, बहुत ज्यादा डाउट्स है नहीं ना, ठीक है, पता है मेरे को एरर वाला, तो वैसे भी एरर वाला तो भी बताऊंगा भी नहीं मैं। ये बी वेक्टर दे रखा है आपको अंदर, ये करंट चल रहा है इस तरह से, ये करंट चल रहा है ऐसे। कोई बताएगा मुझको क्या फोर्स आने वाला है ऑन दिस वायर? फोर्स ऑन वायर बताया कोई मुझको, व्हाट इज एफ बी वेक्टर गोइंग टू बी? तो बी यूनिफॉर्म दिखा रखा है, बी कैसे दे रखा है आपको? बी दे रखा है यूनिफॉर्म, अंडरस्टूड है वो। तो कहां आ रहा है फोर्स का डायरेक्शन? फोर्स का डायरेक्शन कहां आ रहा है? तो एफ बी अगर आप निकालेंगे ऑन वायर, तो वो एफ बी, अच्छा जरा देखो इंडिविजुअल एलिमेंट, अच्छा एक मिनट देखो जरा, देखो एक एक एलिमेंट को पकड़े, मान लो मैंने इस एलिमेंट को पकड़ा, ये डीएल वेक्टर, जरा देखना इस पर फोर्स किधर आ रहा है, डीएल क्रॉस बी। देखो डीएल क्रॉस बी, देखो इस पर जो डीएफ आ रहा है वो कुछ ऐसा आ रहा है, इस पर जो डीएफ आ रहा है वो कुछ ऐसा आएगा। अच्छा यहां पर मैंने एक डीएल ले लिया, देखो मैंने इधर एक डीएल लिया कोई, ये डीएल, जरा देखना इस पर डीएफ किधर आ रहा है, इस पर डीएफ किधर आ रहा है, जरा देखना डीएल क्रॉस बी। देखो इस पर डीएफ जो आ रहा है वो इधर आ रहा है, तो टोटल एफ बी तो क्या बन रहा है, अगर मैं ध्यान दूं तो टोटल एफ बी जो बनने वाला है वो क्या आ रहा है आपके पास, टोटल एफ बी की जो फॉर्म आई वो बन जाएगा आई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डीएल वेक्टर, कहां से कहां तक, पी टू क्यू क्रॉस बी वेक्टर। तो क्या फॉर्म बन रही है ये, तो ये आपके पास बन रहा है आई इंटू पी क्यू क्रॉस बी। कहां दिख रहा है नेट फोर्स, तो नेट फोर्स कहां दिख रहा है हमको, तो आई पी क्यू ये बन गया आपका बेसिकली आई इंटू एल इंटू बी, और डायरेक्शन कहां दिख रहा है, डायरेक्शन कहां दिख रहा है हमें, एंड डायरेक्शन कहां आ रहा है, एंड डायरेक्शन अप की तरफ। तो बेसिकली पता है क्या हो रहा है, ये जितने भी डीएफ हैं, ये जितने भी डीएफ हैं इनके ये वाले सारे कंपोनेंट्स क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, इन डीएफ के सबके ये वाले कंपोनेंट्स क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। तो नेट फोर्स हमें कहां नजर आ रहा है, ऊपर की तरफ, हर डीएफ पर। ओवरऑल वायर पे नेट फोर्स कहां दिख रहा है हमें, ऊपर की तरफ। ठीक है भाई, ओके। तो भले ही दिखने में कॉम्प्लेक्स हो आई डीएल क्रॉस बी, बट अगर बी यूनिफॉर्म है तो चीज क्या है, बहुत आसान हो जाती है। ये बी आपको क्या दिखा रखा है, यूनिफॉर्म दे रखा है, गिवन यूनिफॉर्म। ठीक है, ओके। तो ये आई पी क्यू क्रॉस बी बन गया, स्क्रीनशॉट 4 ले लें। इसका मतलब एक मिनट एक और पॉइंट हम यहां से देख लेते हैं ना, अच्छा हाँ ठीक है, चलो रुको 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 रुको, इसके ऊपर दो सवाल कराता हूं आपको जरा, इसकी खुद की दो एप्लीकेशन है, जरा वो भी दिखाता हूँ, स्क्रीनशॉट 4 ले लें, स्क्रीनशॉट 4।
ये जो फॉर्मूला आपके पास आया है ना, ये जो फॉर्मूला आया है, इसकी दो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं। इसकी टू इंपॉर्टेंट, बेटा नॉन यूनिफॉर्म होगा तो हर 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 उस पर अलग अलग लगेगा बेटा, तो वो अपने आप सवाल उसी हिसाब से पूछेगा ना। अभी मैंने क्या पूछा स्पेशल, मोस्टली क्या पूछा जाता है हमसे, बी इज यूनिफॉर्म, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर खुद में दो पर्टिकुलर केसेस ज्यादा डिस्कस होते हैं। पहला केस है फोर्स ऑन अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, फोर्स ऑन अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। ठीक है, तो इस पर हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे, इस पर हम करेंगे कुछ एग्जांपल्स। और जो इसमें दूसरा केस आता है वो बना आपके पास, सेकंड केस जो बना इसका वो बना क्लोज लूप। तो जरा एक बात बताओ मुझे, क्लोज लूप, क्लोज करंट कैरिंग लूप इन मैग्नेटिक फील्ड, क्लोज करंट कैरिंग लूप इन मैग्नेटिक फील्ड, क्लोज करंट कैरिंग लूप क्लोज करंट कैरिंग लूप इन यूनिफॉर्म बी, इन यूनिफॉर्म बी। बताओ भाई कितना आएगा फोर्स? दो चीजों को यूज करते हुए दो क्वेश्चंस बनते हैं हमारे पास। क्या आएगा क्लोज करंट कैरिंग लूप पर फोर्स? ये देखो जरा, बना दो एक लूप। क्या बनेगा हमारे पास? ये एक लूप हो गया। क्या आएगा नेट फोर्स? जीरो। क्यों आएगा जीरो? क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ डीएल वेक्टर क्या बन जाएगा इसके लिए? जीरो बन जाएगा। तो क्लोज करंट कैरिंग लूप पर आपके पास एफ बी जो आता है वो क्या आता है? जीरो। प्रोवाइडेड फील्ड कैसा है? यूनिफॉर्म फील्ड में। क्लोज करंट कैरिंग लूप इन यूनिफॉर्म बी, इन यूनिफॉर्म बी। यूनिफॉर्म बी में रखने पर क्या हो जाता है? उस पे नेट फोर्स जीरो हो जाता है। ठीक है, तो इस पर हम एक टिपिकल एग्जांपल करेंगे, इस पर हम एक टिपिकल क्वेश्चन करेंगे। तो अभी कराता हुआ चल रहा हूं, इस पर हम एक टिपिकल क्वेश्चन करेंगे। बाकी तो ये अपने आप में स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। और बाकी अगला टॉपिक है फोर्स ऑन अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। चलो तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। ये देखो भाई, चलो ये देखो भाई, अगली चीज क्या है हमारे पास? तो फोर्स ऑन अ स्ट्रेट वायर, फोर्स ऑन अ स्ट्रेट वायर। चलो इस पर सवाल कराता हूं। इन यूनिफॉर्म बी, फोर्स ऑन अ स्ट्रेट वायर इन यूनिफॉर्म बी वेक्टर। चलो पेज 4 देख लो बेटा, पेज 4। चलो स्ट्रेट वायर पे क्या होगा? स्ट्रेट वायर पे जब इन यूनिफॉर्म बी रखेंगे हम, तो ये देखो जरा, तो ये आपके पास वायर, तो यहाँ वायर ले लें कैरिंग सम करंट आई। ठीक है, ये आपको मैंने मैग्नेटिक फील्ड दे दिया इस तरह से बी वेक्टर, जो कि यूनिफॉर्म है। इस वायर की लेंथ आपको सपोज एल दे दी गई है, वायर की लेंथ दे दी है एल।
ये एंगल आपको दिख रहा है थीटा, लेट दिस एंगल बी थीटा। बताओ अभी क्या लिखे हम, फोर्स। तो मैंने फोर्स किसके लिए सीखा है, मैंने तो एक छोटे से डीएल के लिए सीखा है फोर्स निकालना। तो डीएफ बराबर क्या लिखा गया भाई, डीएफ की वैल्यू बनी डीएफ बी, डीएफ बी बना आई इंटू डीएल वेक्टर क्रॉस बी। कहां की तरफ आया फोर्स का डायरेक्शन, तो डीएफ कहां आ रहा है इनसाइड, तो डीएफ कहां आ रहा है इनसाइड। सारे डीएफ पर उधर ही आएगा, सारे डीएफ पर उधर ही आएगा। तो क्या वैल्यू बन रही है, तो दिस इंप्लाइज टोटल एफ बी इज व्हाट, टोटल एफ बी इंटीग्रेशन ऑफ डीएफ बी क्या बन गया, ये आपके पास ये स्ट्रेट अवे बन गया आई इंटू एल बी। और डायरेक्शन कहां आ रहा है इस फोर्स का, अंदर की तरफ, आई एल बी इंटू, एक मिनट इसको भी मैं यहां पर क्लियर करूं, ये वैल्यू इक्वल टू क्या बनेगी, वैल्यू इक्वल टू बनेगी आई इंटू डी एल इंटू बी साइन थीटा। तो आई एल बी इंटू क्या बन गया ये साइन थीटा। और कहां की तरफ आ रहा है ये फोर्स, आ रहा है आपका अंदर की तरफ। तो अगर आपके पास थीटा क्या हो जाए 90 हो जाए, इफ थीटा इज 90, क्या बन गया एफ बी ऑन वायर। तो एफ बी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, आई एल बी, या फिर बिल, जो कि एक बहुत ही कॉमन फॉर्मूला है। कहां यूज किया था हमने इस फॉर्मूले को, इस फॉर्मूले को हमने कहां यूज किया था, फॉर डायमेंशन पर्पस। ठीक है भाई, क्लियर है। तो ये डायरेक्टली हमसे यहां पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या गैल्वेनोमीटर वर्किंग, अबे गैल्वेनोमीटर अलग चीज है, अभी तो उस पर हम पहुंचे ही नहीं, अभी तो मैंने सिर्फ आई एल बी बिल बताया है। तो ये बिल एक काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है भाई, ये एफ बी बराबर बिल जो है ये हमारे काफी काम आता है। तो ध्यान रखो भी बिल फॉर्मूला कब आया, जब एक कैसा वायर है आपके पास, फोर्स ऑन अ स्ट्रेट वायर इन यूनिफॉर्म बी। यहां पे चाहो तो आप लिख सकते हो हैविंग करंट आई, फोर्स ऑन अ स्ट्रेट यूनिफॉर्म बी, having current I and length L, and length L। करंट I चल रहा है और लेंथ कितनी है उसकी L है, ठीक है। बिल्कुल यहां से हमने B का डायमेंशन निकाला था, स्क्रीनशॉट 5। अब जरा देखो इस पर कुछ क्वेश्चंस कराता हूं, तो हम इसको यूज करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चंस करेंगे। अब इस पर हम कुछ करेंगे डायरेक्ट क्वेश्चंस। ये देखो भाई तो आसान आसान भी है। हाँ बेटा बिल्कुल, मैग्नेटिक फोर्स तो इन यूनिफॉर्म भी, बिल्कुल ये भी आना चाहिए यहाँ पर, मैग्नेटिक फोर्स। कोई बात अंडरस्टूड ही है वैसे तो, कि मैग्नेटिक फोर्स की ही बात हो रही है, ठीक है। चलो हाँ बस वो बिल क्या सीधे दिमाग में रह जाता है बस, तो हमारा एक काम आसान हो जाता है, बिल बी आई एल। तो बिल में से एक एल कम है बस, बिल हम सब भरते हैं, एक एल कम है बस यहाँ पर। चलो भाई नेक्स्ट देखो भाई क्या कह रहा है ये। चलो तो देखो डायरेक्ट क्वेश्चंस क्या आते हैं इसके ऊपर। ये लो एक क्वेश्चन दे दिया, ये मैंने एक करंट दे दिया आई, ये लेंथ दे दी L1, ये एक सेमी सर्किल बना दिया, सेमी सर्किल का रेडियस दे दिया R, ये दे दी लेंथ L2, और एक मैग्नेटिक फील्ड दिखा रखा है ऐसे अंदर की तरफ। चलो अभी वो कह रहा है फोर्स ऑन वायर बताना है, एफ बी ऑन वायर बताना है। हाँ भाई तो क्या करें, क्या करें भाई। बेटा तुमने बिल नहीं पे करा है हर्षल तिवारी, तुम्हारा प्रीपेड रिचार्ज है, तुम्हारा प्रीपेड रिचार्ज है। अगर बिल बनाया जाता ना तो बहुत ज्यादा बन जाता, पर तुम्हारा प्रीपेड रिचार्ज है।
वरना हर एक्स्ट्रा क्लास के लिए बहुत ज्यादा चार्ज देना पड़ता, फिर तुम्हें बिल पे करना पड़ता। पर बिल पे का सिस्टम भी मस्त है, हैं? अर्शिल ने बोला कि सर हमने बिल पे करा है। चलो खैर, एनीवेज, तो एफ बी ऑन वायर बोलो भाई। तो अब समझो, याद करो जरा, क्या करें, इस वायर के 3 टुकड़े, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 कर लें क्या? अरे याद करो, पहले आप क्या निकालते थे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ईस्ट टुकड़ा निकालते थे। अब हम क्या निकाल रहे हैं, अब हम निकाल रहे हैं एफ बी ऑन वायर 1 प्लस एफ बी ऑन वायर 2 प्लस एफ बी ऑन वायर 3। जल्दी बोलो भाई, एफ बी ऑन वायर 1 कितना आया? आई एल वन बी। कितना बनेगा? ये बनेगा आई एल वन बी। और कहां की तरफ है फोर्स का डायरेक्शन? जल्दी बताओ भाई, फोर्स का डायरेक्शन किधर? ये आ रहा है फोर्स का डायरेक्शन एफ बी। प्लस ये कितना बना? ये बना आई इंटू 2r इंटू बी। इसके लिए कौन सी लेंथ मैटर करेगी? ये वाली लेंथ मैटर करेगी। ये लेंथ कितनी आ गई? 2r, यहां से लेकर के यहां तक की लेंथ, सेमी सर्किल है ना भाई। प्लस कितना? प्लस का आई एल टू बी। ठीक है। और फोर्स हर जगह पर, ये देखो इस पर भी एफ बी इधर आ रहा है। अच्छा, इस पर अगर ध्यान दो, देखो इस पर हर एलिमेंट पे अगर एफ बी बनाओगे, तो देखो एलिमेंट पर एफ बी बनाऊं, ये देखो इस पर बनाना एफ बी। देखो इस पर मैग्नेटिक फोर्स किधर आ रहा है? इस पर ऐसे आ रहा है, और इस एलिमेंट पर ऐसे आ रहा है। तो क्या हो रहे हैं? देखो इनके कौन से वाले ऐड हो रहे हैं? हाँ, इनके हॉरिजॉन्टल्स वाले क्या हो गए? ऐड हो गए। सॉरी, वर्टिकल वाले क्या हो गए? ऐड हो गए। ऊपर वाले फोर्स सारे क्या हो रहे हैं? ऐड हो रहे हैं। तो सब पे फोर्स कहां लग रहा है? ऊपर की तरफ। इसलिए तो आप क्या कर रहे हो, इन सबको ऐड कर पा रहे हो। स्क्रीन शॉट 6। चलो और कुछ सवाल दिखाता हूं आपको। ये लो भी, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ कर रहे हैं, वो भी अच्छा सवाल करेंगे। तो ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर था बेटा, एचआरएस पता है मेरे को, इजी सवाल है। चलो नेक्स्ट देखो भाई, ये लो, ये लो नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको इस तरह से देखो, एक हॉरिजॉन्टल सर्किट दे दिया, ये एक रेजिस्टेंस आर लगा हुआ है, ये एक बैटरी लगा दी, ठीक है। और यहां पर ये कह रहा है कि एक वायर रख दिया है, ये एक वायर रख दिया, मास एम, लेंथ एल। मतलब देखना इस वायर में करंट कैसे चलेगा। ये हॉरिजॉन्टल सर्किट है, इट्स एन हॉरिजॉन्टल सर्किट। सर्किट दे रखा है आपको, हॉरिजॉन्टल सर्किट। हाँ भी, करंट कैसे चलेगा सिस्टम में? करंट कैसे चलेगा? करंट चल रहा है इस तरह से, आई करंट। उस आई की वैल्यू भी आ जाएगी ई बाई आर, ठीक है। अच्छा, आपको मैग्नेटिक फील्ड दिखा रखा है ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है वर्टिकली अप, मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है आपको वर्टिकली अप। तो ये बी वेक्टर जो दे रखा है आपको, दे रखा है वर्टिकली अप। इस पूरे रीजन में दे रखा है आपको बी वेक्टर वर्टिकली अप दे रखा है, बी वेक्टर दिखा रखा है वर्टिकली अप। जरा बताना तो इस वायर पर फोर्स कहां लगेगा? इस वायर पर एफ बी फोर्स कहां आ रहा है? हाँ भी, इस वायर पर एफ बी फोर्स कहां आ रहा है? जरा ढंग से देखो। अच्छा, इसको यूं भी इमेजिन कर सकते हो क्या? देखो जरा, ये देखो, ये करंट तो कहां आ रहा है? बाहर की तरफ। ये मैं देख रहा हूं, ये आपके एंगल से देख रहा हूं मैं भी, ऑब्जर्वर की तरह। ये करंट कहां आ रहा है? मेरे लिए बाहर आ रहा है, उस वायर पे, ठीक है ना। ऑन वायर बात कर रहा हूं मैं सिर्फ। और मैग्नेटिक फील्ड कहां दिख रहा है मेरे को? मैग्नेटिक फील्ड दिख रहा है मेरे को ऊपर।
तो जरा देखना भाई फोर्स कहाँ आ रहा है, मैग्नेटिक फोर्स किधर आ रहा है। हाँ भाई मैग्नेटिक फोर्स किधर, एफ बी बराबर, तो एफ बी किधर आ रहा है भाई, लेफ्ट वर्ड्स आई क्रॉस बी, तो एफ बी कहाँ आ रहा है, ये आ रहा एफ बी, तो ये आपके पास क्या बन रहा है, एफ बी। क्वेश्चन पूछा जाता है फाइंड मिनिमम म्यू such that the wire does not slide, such that the wire does not slide, such that the wire does not slide. Minimum mu such that the wire does not slide. पता है भी आंसर, फ्रिक्शन कितना लगेगा बेटा, मास सिर्फ वायर की इंफॉर्मेशन है, ये सारी इंफॉर्मेशन ओनली अबाउट वायर है, ओनली फॉर वायर। अरे फ्रिक्शन कितना लगेगा, अभी इधर से देखूंगा तो आई बाहर ही आएगा ना यार, आई आउटवर्ड कैसे है, अब इधर से देख रहा हूं तो आई कैसे आ रहा है, ये ऐसे बाहर ही तो आ रहा है मेरी तरफ, नहीं आ रहा क्या। हाँ भाई किधर आएगा फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन कहाँ आएगा, फ्रिक्शन इस तरफ आएगा, दिस विल बी डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। तो क्या इक्वेशन बनेगी, देखो अगेन मैंने पहले भी बोला है प्रॉपर इनइक्वालिटी यूज करें, यूज प्रॉपर इनइक्वालिटी। तो एफ बी कितना बन रहा है, एफ बी की वैल्यू है बी आई एल बिल, फॉर नो स्लाइडिंग ये क्या होना चाहिए, दिस शुड बी लेस देन एफ एस मैक्स, ये क्या होना चाहिए, एफ एस मैक्स से छोटा। क्या क्वेश्चन है, फॉर नो स्लाइडिंग, फॉर नो स्लाइडिंग, एफ एस मैक्स से छोटा, यानी कि बिल शुड बी लेस देन ठीक है। आपको शीट में भी मिल जाएगा, आपको शीट में भी मिलेगा, थोड़ा बहुत कुछ और मिलेगा, चेक कर लेना, शीट में भी है। हाँ इनइक्वालिटी पर मेरा पर्पस है इनइक्वालिटी को सही सिखाना, एक तो इनइक्वालिटी पर प्रॉपर ध्यान दे भाई, इनइक्वालिटी सही आना जरूरी है, दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू, हाँ प्रॉपर इनइक्वालिटी, प्रॉपर ही तो लिखा है यहाँ पे, प्रॉपर इनइक्वालिटी यूज। चलो ठीक है भाई, ये लो और क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, एक दो सवाल और दिखा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट 7, एक दो क्वेश्चन और दिखा रहा हूँ इसी चीज पर। ठीक है ये देखो, देखना यार आप ये क्वेश्चन कैसे आता है, देखो इसमें क्या हुआ, आपके पास ऐसे एक इंक्लाइन दे रखा है, ये सारे क्वेश्चंस आपको ईएमआई के वार्म अप की तरह हैं बस, ठीक है। और ये एक करंट कैरिंग वायर दिखा रखा है ऐसे, मास एम, लेंथ एल, करंट आई, ये ऐसा कुछ, ये आपके पास शीट, ये ऐसा डायग्राम है, बेटा अपने आप दिख जाता है वो ई बाई आर वगैरह सब। अब जैसे इसमें सर्किट नहीं है, मुझे बाकी सर्किट से कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ इस वायर से मतलब है, मुझे सिर्फ इस वायर से मतलब है, डेट सेट खत्म। ठीक है, सरफेस दे रखी है स्मूथ, ये सरफेस दिखा रखी है स्मूथ, ओके। आपको मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट पार्ट में आपको बी वेक्टर दे रखा है वर्टिकली अपवर्ड्स, आपको बी वेक्टर दे रखा है वर्टिकली अप। क्वेश्चन है फाइंड आई such that the wire is in equilibrium, find I such that the wire is in equilibrium।
such that the wire is in equilibrium। बताओ भाई, मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकली अप, मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है आपको वर्टिकली अपवर्ड्स, यानी मैग्नेटिक फील्ड यूं है ऐसे, ये मैग्नेटिक फील्ड यूं जा रहा है ऐसे वर्टिकली ऊपर की तरफ, ठीक है। अब देखो मैं बताऊं आपको एक्चुअली में, अब देखो ऑब्वियसली ये थोड़ा सा दिक्कत ये है कि हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं और मैं भी ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं, तो इसको आपको ऑब्जर्व करने का तरीका दिखाता हूं। देखो आप एक काम कर सकते हो, ये पी क्यू आर, मैं इधर से एक ऑब्जर्वर बिठा रहा हूं, ये देखो मेरा ऑब्जर्वर, ये मेरा ऑब्जर्वर है, इस ऑब्जर्वर के हिसाब से देखो तो बहुत इजी चीज हो जाएगी। देखो जरा, नहीं बेटा, हाँ शायद विशेष गुप्ता ठीक लिख रहे हो। चलो देखो इस ऑब्जर्वर के हिसाब से देखो तो करंट कहां जाता हुआ दिख रहा है, जल्दी बताओ। ऑब्जर्वर के हिसाब से करंट कहां जाता हुआ दिख रहा है, जल्दी बताएं। ऑब्जर्वर के हिसाब से करंट कहां जा रहा है, कहां जा रहा है, अंदर की तरफ। ऑब्जर्वर के हिसाब से करंट कहां जाता हुआ दिख रहा है, अंदर। मैग्नेटिक फील्ड का है, एक कह रहा है, एक मिनट भाई एक मिनट, एक कह रहा है सर सर्कुलर वायर की लेंथ तो पाई आर होती है, आपने 2r क्यों लिख दिया। बेटा इंटीग्रेशन ऑफ किसका करते हैं हम, डीएल वेक्टर, पढ़ाया क्या था इनिशियल से फाइनल। क्या यार अचानक से मतलब बीच में डिस्टर्ब करोगे, पर वो तो चांस की बात थी कि ऑनलाइन पढ़ रहे हो। चलो हाँ भाई, बी किधर दिख रहा है, बी हमें दिख रहा है ऊपर, तो जरा सोचो ना एफ बी किधर आएगा। तो ये इंक्लाइंड, ये इंक्लाइंड हमारे पास, दिस इज द इंक्लाइंड, ये इंक्लाइंड बन रहा है। हाँ भाई जरा देखो एफ बी किधर आ रहा है, एफ बी किस तरफ आ रहा है, वो एफ बी जो है वो इधर आ रहा है, बिल्कुल एफ बी जो आ रहा है आपके पास वो इस तरफ आएगा, एफ बी कितना आएगा, एफ बी आएगा बी आई एल। क्या ले लें इस एफ बी के, दो कंपोनेंट्स लो, एफ बी के क्या लेने पड़ेंगे हमको, कंपोनेंट्स लेने पड़ेंगे। कहां कहां पे लेंगे भी कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स लेंगे एक अलोंग द इंक्लाइन और एक क्या आएगा परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन। एंगल थीटा कौन सा है, दिस एंगल इज थीटा। तो कंपोनेंट्स क्या बनेंगे, कंपोनेंट्स बनेंगे, ये बनेगा एफ बी, ये थीटा है तो ये वाला एंगल थीटा बना, तो ये बनेगा एफ बी कॉस थीटा, ये बनेगा एफ बी साइन थीटा। और कौन से दो फोर्सेस हैं इसके ऊपर, और कौन से फोर्सेस बन रहे हैं, ये एम जी के कंपोनेंट्स आ जाएंगे बस, और क्या, ये बन रहा है एम जी साइन थीटा। हाँ भाई, तो क्या कंडीशन है इक्विलिब्रियम की कंडीशन, इक्विलिब्रियम के लिए क्या करना है आपको, एम जी साइन थीटा इक्वल्स टू कितना हो गया, इक्वल्स टू हो गया बिल कॉस थीटा। तो आई की वैल्यू क्या आ गई, आई की वैल्यू आ गई एम जी टेन थीटा अपॉन बी एल। अरे हाँ क्या ना यार, कहीं से भी देख ले भाई, मैं कहीं आगे पीछे नहीं जा रहा। अच्छा एक और सवाल वो पूछ सकता है आपसे, नॉर्मल कितना होगा, ये कंपोनेंट क्या बनेगा, बनेगा एम जी कॉस थीटा। वो आपसे पूछता नॉर्मल कितना होगा, तो नॉर्मल कितना एग्जर्ट हो रहा है भाई, नॉर्मल बराबर क्या आता, नॉर्मल बराबर आता एम जी कॉस थीटा, ये तो नॉर्मल कितना होगा, तो दिस प्लस दिस वुड हैव बीन इक्वल टू नॉर्मल। ठीक है भाई, इसी का सेकंड पार्ट अगर हम देखें, इसी का सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में ये क्या चेंज कर रहा है, सेकंड पार्ट में आपको जो बी वेक्टर दिया है, सेकंड पार्ट में बी वेक्टर दिया है परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन, सेकंड पार्ट में बी वेक्टर दिया है परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन। सेम क्वेश्चन है, आई बताना है।
बी वेक्टर दे रखा है आपको परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन। सेम क्वेश्चन आई बताया जाए, आई फॉर इक्विलिब्रियम। जल्दी बताओ भाई क्या करेंगे फिर से। हाँ भाई, करंट कहां पे जाता हुआ, फिर से करंट कहां जाता हुआ दिख रहा है, अंदर की तरफ। तो इस बार बिल कहां पर आ रहा है, इस बार बिल फोर्स पूरा का पूरा कहां आएगा, अलोंग सरफेस। इस बार बिल फोर्स पूरा का पूरा ही कहां आ गया, अलोंग दी सरफेस। और इधर की तरफ क्या चल रहा होगा, एम जी साइन थीटा का कंपोनेंट। इधर तो क्या चल रहा है, एम जी साइन थीटा। तो क्या क्वेश्चन आ रही है इस बार आई की, तो इस बार आई की वैल्यू आ रही है एम जी साइन थीटा अपॉन बी एल। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस इसलिए कि आप चीजों को कैसे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं डिफरेंट फ्रेम से। स्क्रीनशॉट 8। अरे सेम क्वेश्चन है यार, बी का डायरेक्शन चेंज कर दिया है बस। पहले बी वर्टिकली अप था, अभी बी क्या है, परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन है। बी क्या चल रहा है अब, परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन दिया है, बस और कुछ भी नहीं है, बाकी सब सेम सवाल है बिल्कुल। बस बिल्कुल नॉर्मल की वैल्यू क्या आएगी, एम जी कॉस थीटा। नॉर्मल कितना बनेगा, एम जी कॉस थीटा। फ्रेम क्या करेगा बेटा यहाँ पर, अबे फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रेम। पढ़ा नहीं क्या ये एनएलएम के अंदर, फोर्स थोड़ा फ्रेम पे डिपेंड करता है बेटा। तो दूसरे केस में समझो जरा क्या हो रहा है, देखो दूसरे केस में देखो, ये वायर, ये करंट कैरिंग वायर, और मैग्नेटिक फील्ड का है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है ऊपर, ये ऐसे सॉरी परपेंडिकुलर। तो ये देखो ऐसा डायग्राम बन रहा है। क्या आपके लिए दिखा रहा हूं मैं। तो ये ब्लैक पेन तो करंट दिख रहा है हमको, ब्लैक पेन इज द करंट, ये मैग्नेटिक फील्ड। तो फोर्स कहां आ रहा है भाई, फोर्स कहां आ रहा है हमारे पास, फोर्स ये रहा। ये देखो, ये आप लोगों के लिए अरेंजमेंट कैमरे से देख रहे हो तो। ब्लैक पेन इज द करंट, रेड इज द मैग्नेटिक फील्ड, और ब्लू वाला क्या दिख रहा है हमको, ब्लू वाला क्या दिख रहा है हमको, फोर्स का डायरेक्शन दिख रहा है। ये चीज हो रही है, गॉट इट। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, ये फोर्स, कौन सा वाला फोर्स, एफ बी। क्लियर हुई पिक्चर। अरे भैया यहां क्लियर करूंगा तो ही तो आपको ईएमआई के अंदर चीजें समझा पाऊंगा। ठीक है, तो बेटा करंट अंदर ही तो है। अरे यार अब ढक्कन को इधर लगाऊंगा तो सेट होगा ना यार भाई, करंट अंदर की तरफ ही है भाई। हाँ, करंट अंदर ही मान रहा हूं मैं, इसको इसको अंदर ही ले रहा हूं मैं बस। ये बी इधर, तो आई क्रॉस बी करके देख लो, आई क्रॉस बी, तभी तो एफ बी आ रहा है आपके पास। ठीक है, चलो ओके भाई, क्लास समझ में आ गया क्या, ये तो पढ़ रहे हैं, और अभी तो 8 ही बजे हैं, 15-20 मिनट तो और पढ़ सकते हैं हम। चलो नेक्स्ट देखो भाई, क्योंकि मैं जो जो ऑनलाइन के कराता हूँ सारा कराना चाहता हूँ भाई। हाँ, मैं नहीं चाहता कि कोई चीटिंग हो तुम्हारे साथ। चलो, अरे फिक्स इंक्लाइन है यार, फिक्स वेज दे रखा है वो आपको, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ वो सब सवाल पूछ ही रहा है कोई। चलो नेक्स्ट देखो जरा, एक और चीज जो आती है यहाँ पर। चलो एक देखो जरा आप, सेकंड वाला केस, क्लोज लूप, बात नहीं, क्लोज लूप। ये देखो क्लोज लूप दे दिया आपको,
कैरिंग सम करंट आई, इसमें कोई करंट चल रहा है आई, और आपको एक बी दे रखा है अंदर की तरफ, आपको एक बी दे रखा है अंदर की तरफ। हाँ भी क्या आएगा नेट फोर्स इसके ऊपर, एफ बी नेट कितना आएगा, यूनिफॉर्म बी दे रखा है, एफ बी नेट कितना, 0 आता है हम सबको, कोई मुश्किल काम नहीं है। बट सवाल ये नहीं है, सवाल ये नहीं है, सवाल है फाइंड टेंशन डेवलप्ड इन लूप, फाइंड टेंशन डेवलप्ड इन लूप। फाइंड टेंशन डेवलप्ड इन लूप, कि भाई लूप में टेंशन कितनी डेवलप हुई है, हमें तो ये बताना है। क्यों आएगी टेंशन जरा देखो यार, ये बार बार नाटक मत करा करो, मैच बंद हो जाएगी, मैं तो पढ़ाऊंगा, खत्म बात। हाँ चलो ये देखो भाई, ये देखो मान लो कोई डीएल है, ये देखो ये कोई डीएल लिया, जरा देखना इस डीएल पर फोर्स किधर जा रहा है, इस डीएल पर फोर्स किधर जा रहा है, देखो जरा इस डीएल पर फोर्स किधर आ रहा है, ये डीएफ फोर्स, डीएल पर देखो डीएफ ऐसे आ रहा है, ये कोई और डीएल लिया, ये देखो ये कोई और डीएल लिया, देखो इस पर फोर्स किधर आ रहा है, तो सोच के देखो ना, उस पूरे वायर पर, उस पूरे वायर पर ऐसे नहीं लग रहे हैं क्या डीएफ, अरे नेट तो 0 हो गया, लेकिन उस वायर में खींच के कोई खिंचाव नहीं पैदा हो रहा है, ये हर तरफ इस पर डीएफ ऐसे ऐसे लग रहे हैं, डीएफ बी, ये अंडरस्टूड, डीएफ बी की बात हुई है। समझ रहे हो, हाँ तो क्या डेवलप होगी उसके अंदर, एक टेंशन डेवलप होगी कि नहीं होगी, कैसे करते हैं इसको सॉल्व हम, देखो जरा, अब इसके दो मेथड हैं, इसके दो मेथड हैं, इसके दो मेथड है, मेथड 1 जो कि स्टैंडर्ड मेथड है, और मैं ज्यादा प्रिफर भी करता हूं। आप क्या करो, आप क्या करो, इस पर इस तरह से एक एलिमेंट ले लें हम, ये सेंटर हो गया, ठीक है, हाँ बिल्कुल ये सर्कुलर का ही सवाल है, ये सेंटर हो गया, आपने ये कोई पोर्शन ले लिया, देखो जरा ये कोई एक पोर्शन ले लिया मैंने, डीएल पोर्शन, एक्चुअली में वो डीएल क्या है, बहुत छोटा, एक्चुअली में डीएल जो है ये वास्तव में बहुत छोटा एलिमेंट बनेगा, ये अगर मैं एंगल ले रहा हूं कुछ, तो ये एंगल जो है दिस इज टेंडिंग टू 0, ये एंगल टेंड्स टू 0, तो अगर मैं ये एंगल ले लूं कुछ 2 थीटा, तो 2 थीटा टेंडिंग टू 0 है। देखो जरा क्या है इसका तरीका, ये देखो समझाता हूं जरा, देखो इसको करने का तरीका ये होता है, ये देखो ये आपके पास ये पोर्शन, तो एक्चुअल में देखना, एक्चुअल, अरे एक्चुअल मतलब वो जो थीटा है ना, ये जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट बहुत छोटा सा एलिमेंट है, ये देखो ये ऐसा एलिमेंट है, ये ऐसा छोटा सा एलिमेंट, लेकिन हम क्या करने वाले हैं इस पोर्शन को, हम क्या कर रहे हैं इस पोर्शन को जूम कर रहे हैं, हम क्या करेंगे इस पोर्शन को जूम करके देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, वास्तव में तो एलिमेंट बहुत छोटा है, बट हम क्या करने वाले हैं इसको जूम करके देखेंगे, तो ये एंगल थीटा जो है ये टेंडिंग टू 0 है, थीटा ले लो, फाई ले लो, कुछ भी ले लो, हम तो क्या कर रहे हैं इसको जूम करके देख रहे हैं, ठीक है, देखो जरा तो क्या दिखता है हमको, तो देखो कैसे सॉल्व करते हैं इसको हम, तो ये आपने आर्क ले ली, तो ये वाला पोर्शन लिया मैंने, सपोज ये सर्कुलर ले लिया, ठीक है, इस पर मैंने ये एलिमेंट ले लिया, ये सेंटर सी दिख रहा है, इसके मैंने 2 टुकड़े कर दिए, अरे ताकि मैं इसको भी थीटा ले लूं और इसको भी थीटा ले लूं मेरे भाई,
कोई दिक्कत है क्या? 2 थीटा क्यों लिया? थोड़ा थीटा थीटा ले लिया बस, थीटा टेंडिंग टू 0 है बस, खत्म। थीटा टेंडिंग टू 0। ठीक है, चलो अच्छा जरा एक बात बताओ, इस हिस्से पे डीएफ किधर लग रहा है? इस हिस्से पे डीएफ तो किधर लग रहा है? इस हिस्से पर डीएफ जो लग रहा है वो तो इधर लग रहा है, डीएफ बी। और वो डीएफ भी कितना लग रहा है? वो डीएफ भी लग रहा है आई इंटू डीएल इंटू बी। और डीएल की वैल्यू कितनी? व्हाट इज डीएल इक्वल्स टू? डीएल की वैल्यू बनेगी आई इंटू आर 2 थीटा इंटू बी। अरे हाँ के ना, आई इंटू आर 2 थीटा इंटू बी। जबकि टेंशन कैसे डेवलप होगी जरा देखो, टेंशन कैसे आएगी? यूं आएगी टेंशन टी एंड टेंशन टी। क्या आएगी? टेंशन इस लाइन के परपेंडिकुलर आएगी, उस रेडियल के परपेंडिकुलर आएगी, तो टेंशन टी एंड टी। इस टेंशन पर अगर ध्यान दो, देखो जरा, इसके ये 2 कंपोनेंट्स तो कैंसिल आउट हो गए, ये वाले तो कैंसिल आउट हो गए, और इधर वाले 2 क्या कर देंगे हम? ऐड कर देंगे। जरा देखना ये एंगल क्या बन रहा है हमारे पास। व्हाट इज दिस एंगल इक्वल्स टू? ये वाला एंगल कितना बन रहा है? ये एंगल बनेगा 90 माइनस थीटा। कुछ नहीं, इसको बैलेंस कर दो तो क्या आ रही है इस पोर्शन की बैलेंसिंग इक्वेशन। तो अगर मैं इस पोर्शन को देखता हूं, इस पोर्शन की बैलेंसिंग इक्वेशन देख रहा हूं, तो मुझे क्या दिख रहा है इस पे? फोर्सेस। तो मुझे इक्वेशन क्या दिख रही है? मुझे इक्वेशन दिख रही है 2t साइन 2t कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू आई इंटू आर 2 थीटा बी। तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने पर क्या बन गया? ये बन गया आपके पास t साइन थीटा ठीक है इंटू 2 अपॉन 2 थीटा इक्वल्स टू आई आर बी। हाँ भाई, क्या लगा दूं कि थीटा टेंड्स टू 0 इंप्लाइज साइन थीटा बाय थीटा टेंड्स टू 1। तो ये 1 की तरफ जा रहा है, तो ये कैंसिल करो टर्म्स, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये 1 बन गया। तो देखो जरा टेंशन कितनी आ गई। तो टेंशन बराबर कितनी? आई आर बी। टेंशन कितनी आ गई? आई आर बी। स्क्रीन शॉट 9 ले लें। सो टेंशन इज आई आर बी। हेलो, कर सकते हैं क्या? तो बस ये आज और कल का लेक्चर और है, चैप्टर खत्म हो जाएगा हमारे पास। बस 5 मिनट और बेटा, 10 मिनट, 10 मिनट और, 10 मिनट और, फिर कल हमें ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। कल दिन दिन में क्लास रहेगी। मुझे पता है तुम्हारे पास कल बहुत लोड है। बताऊंगा बेटा, अर्थ के बारे में बात करेंगे, क्यों चिंता कर रहे हो? अर्थ के बारे में बात करेंगे। 5 मिनट और, मैं बंद कर दूंगा सिस्टम, कुछ भी नहीं है। उनको फ्री कर दो बोली, कोई दिक्कत नहीं है, फ्री कर दो, कुछ है नहीं ऐसा। हाँ 5-10 मिनट है ना। चलो भाई नेक्स्ट देखो भाई। हाँ बेटा मुझे पता है, पढ़ने के लिए ज्वाइन किया, और मैंने भी पढ़ाने के लिए ज्वाइन किया है। चलो, तो टेंशन आ गया आईआरबी। ओके, अच्छा इसका एक और मेथड देखो जरा, ये देखो अनदर मेथड। तो कुछ लोग इसको यूं भी सोच सकते हैं, मेथड 2। क्या करो, ये आधा पार्ट अलग कर लो, आधा पार्ट अलग कर लो बेटा। ये 1 मिनट, ये मैंने पहले क्या बोला, कौन सी प्रॉब्लम है ये? कौन सी प्रॉब्लम है ये? टिपिकल क्वेश्चन। अबे कहां गया सर्कुलर लूप वाला? हाँ टिपिकल क्वेश्चन है, ये टिपिकल क्वेश्चन है भाई। तो ये मैं, हाँ इसमें टेंशन वेंशन लेना बेटा, ये सब मैकेनिक्स में सिखाते हैं। हाँ ये सब मैकेनिक्स में सिखाया जाता है। अच्छा ये देखो जरा भाई, ये इसमें करंट चल रहा है, ऐसे करंट आई, बी वेक्टर दिखा रखा है। ये देखो ना, अगर मैं इस हिस्से पर
अगर मैं आधे हिस्से पर एफ बी निकालता तो आधे हिस्से पर कितना आया, ऑन हाफ। आधे हिस्से पर एफ बी कितना आता, एफ बी की वैल्यू आती आई इंटू 2R इंटू बी। सोच के देखो ना, ये 2R वाली चीज आती। हाँ बेटा, ऐसा क्वेश्चन सबसे पहले आपने सर्कुलर में करा है। सर्कुलर में एक चेन प्रॉब्लम आती है। अच्छा अब सोचो जरा, इसको बैलेंस कौन कर रहा है, तो इसको कौन बैलेंस कर रहा है, इधर से एक टेंशन टी और इधर से एक टेंशन टी। ऐसा कुछ डायग्राम आपने सरफेस टेंशन में बनाया था। तो 2T बराबर क्या हो गया, तो 2T बराबर क्या हो गया, एफ बी किस पर, ऑन हाफ वायर, इक्वल्स टू कितना आ गया, इक्वल्स टू बी इंटू आई इंटू 2R। तो दिस इंप्लाइज टी बराबर आई बी आर। ये उनके लिए जिनको कि पिछला वाला टफ लगा, बट मैं बीइंग अ पर्सन ऑफ बीइंग अ आईआईटी क्वालिफाइड और जेईई एडवांस क्लियर करवाना चाहता हूं तुमसे, मैं इसे रिकमेंड करता हूं। हमें तो वो छोटे छोटे एलिमेंट्स पे बारीकी से चीज नजर आनी चाहिए भाई, मैं तो इसे रिकमेंड करता हूं। ठीक है, ये शॉर्टकट है उसी का, मैं नहीं जाता इसके ऊपर, बस। ठीक है ना भैया, दोनों इजी है। हाँ अरे, तो मुझे सुनना कोई दोनों में से टफ लगता है, अच्छे बच्चे के दोनों इजी हैं। बस फर्स्ट में सीखने की तो शॉर्टकट है एक, ये तो एक शॉर्टकट है बस, और कुछ भी नहीं है। चलो ठीक है भाई, ये लो नेक्स्ट जरा। बेटा हाफ ही लूप को तो कौन बैलेंस कर रहा है, अगर सिर्फ हाफ लूप का एफबीडी बनाऊं, ये सिर्फ हाफ लूप का एफबीडी है ना बेटा, वो तो कर ही रहा है ना। अगर पूरा लूप देखूंगा तो टेंशन कैसा फोर्स है, इंटरनल। पूरे लूप को देखोगे, पूरे लूप को देखोगे तो टेंशन इंटरनल ही है ना बेटा, हर पॉइंट पर। पूरे लूप को देखोगे तो हर पॉइंट पे टेंशन इंटरनल है। कहां लगेगी, हमेशा अलोंग दी टेंजेंट। पूरे लूप पे तो टेंशन हर जगह इंटरनल है, बट मैं क्या कर रहा हूं, इसको ऐसे हाफ करके देख रहा हूं कि इस आधे को कौन बैलेंस कर रहा है। सरफेस टेंशन में भी आपने इस तरह का एक सवाल करा है। चलो नेक्स्ट, एक और क्वेश्चन, एक और चीज बता रहा हूं बस, एक लास्ट पॉइंट और देख लेते हैं हम। ठीक है, एक पॉइंट और है आपके पास, वो है बेसिकली फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग वायर्स। फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग वायर्स। लास्ट का स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, स्क्रीनशॉट नहीं दिया क्या मैंने, स्क्रीनशॉट 9, स्क्रीनशॉट 10 ले लें, स्क्रीनशॉट 10 ले लें। फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग वायर्स। ये जो लोग चले गए हैं ना बहुत पछताएंगे, क्योंकि ये चीज वेरी इजी, वेरी इजी एंड कॉमनली आस्क्ड, एंड कॉमनली आस्क्ड। देखो भाई बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान चीज है। देखो जरा, देखो ये एक करंट कैरिंग वायर हो गया I1, इनफाइनाइट ले लिया। ये एक और वायर ले लिया I2। हाँ भी इन दोनों के बीच का फोर्स निकालना है। तो क्या मैं बोल सकता हूं F12 वेक्टर विल बी सेम एज F21 वेक्टर मॉड। दोनों के मॉड सेम है क्या, बिल्कुल सेम होंगे। कोई भी निकाल लो, चलो F21 निकाल लेते हैं। तो F21 का मतलब क्या बना भाई, F21 का मतलब क्या बना, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। तो हमने क्या करा, हमने इस पर कोई L लेंथ ले ली, हमने इस वायर पर कोई L लेंथ ले ली। तो इक्वल टू क्या बना, ये इक्वल टू बनेगा I2 इंटू L इंटू फील्ड किसका, फील्ड किसका आएगा, B1 का, बस फील्ड आएगा B1 का।
तो देखो भाई क्या निकाला जाएगा, फोर्स की वैल्यू अगर हम निकालें तो जरा देखो पहले तो B1 किधर है अब। अच्छा जरा देखें B1, तो B1 ये आ रहा है, दिस इज B1 इनसाइड। अच्छा ये दूरी D दिखा रखी है, ये दूरी आपको दे रखी है D। ये दूरी D दे रखी है। जरा देखना तो F21 का डायरेक्शन किधर आ रहा है, F21 का डायरेक्शन किधर आ रहा है, देखो जरा F21 का डायरेक्शन किधर आ रहा है, ये देख लो क्रॉस B, ये आ रहा है F21। अच्छा जरा देखना B2 किस तरफ आ रहा है, वेयर इज B2 कमिंग, इस वायर पे देखो B2 किस तरफ आ रहा है, B2 देखो बाहर आ रहा है, B2 बाहर आ रहा है। इस पर देखना F12 कहां आ रहा है, F12 कहां आ रहा है, यानी कि ऐसे दो वायर क्या करते हैं, ऐसे दो वायर क्या कर रहे हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये दो वायर्स क्या कर रहे हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा इसी की एनालॉजी अगर मैं यूज करूं, इसको एज एन एनालॉजी अगर मैं यूज करता हूं, सेम कैसे, मयंक मेहता कह रहा है सर मैग्नीट्यूड सेम कैसे है, बताओ भाई मयंक मेहता को मैग्नीट्यूड सेम कैसे है। बेटा न्यूटन का तीसरा नियम, जितना 2 1 पे लगाएगा उतना ही 1 2 पे लगाएगा, क्या यार। अच्छा इसी की एनालॉजी देखो जरा, मान लो ये दो लूप्स हैं कैरिंग करंट्स इन सेम डायरेक्शन, दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट चल रहा है, क्या ये अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, सेम डायरेक्शन में करंट है बिल्कुल, क्या ये अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। आप करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे, यही तो लॉजिक है। अच्छा इसको यूं भी समझ सकते हो, अच्छा एक बात बताओ, चलो चलो नीचे वाले का डाइपोल बनाओ, नीचे वाले का डाइपोल कैसे बनेगा, नीचे वाले का डाइपोल कैसे बनेगा, ऊपर क्या आएगा नॉर्थ, नीचे साउथ, और ऊपर वाले का डाइपोल बनाओ, चलो ऊपर वाले का डाइपोल बनाओ नॉर्थ साउथ, क्या करेंगे दूसरे को, क्या करेंगे दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, क्या करेंगे दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ये भी क्या करेंगे दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये क्या एनालॉजी, चलो वापस अभी तो हम इसको सॉल्व करते हैं, बेटा रुक तो जा। तो ये जो हमने फोर्स निकाला है बेसिकली, ये जो फोर्स हम निकाल रहे हैं, क्या हम पूरे वायर पे निकाल रहे हैं या उसकी सिर्फ एल लेंथ पे निकाल रहे हैं, ये फोर्स कहां आ रहा है, ओनली ऑन एल पार्ट, ये सिर्फ आपका एल वाले पार्ट पर फोर्स आया है, एल लेंथ पे। तो अभी रुको जरा, बता रहा हूं इसमें क्या पूछा जाता है आपसे। चलो वैल्यू तो निकालें इस फोर्स की, जरा वैल्यू तो निकालें, इसको सॉल्व कहां किया अभी हमने, चलो इसको फर्दर लिखें तो क्या वैल्यू आएगी भी, बोलो भाई I2 इंटू एल, बोलना भाई B1 कितना, अरे जल्दी बोलो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर 1, मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, म्यू नॉट बाय, नहीं कितना आता है भाई वायर 1 का मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट I1 बाय कितना 2 पाई डी, म्यू नॉट I1 बाय 2 पाई डी। जल्दी देखो भाई क्या आंसर आ रहा है यहां से हमारे पास, तो यहां से सॉल्व करने पे जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, वो वैल्यू आ रही है म्यू नॉट I1 I2 इंटू एल बाय 2 पाई डी। एक्चुअली आपसे जो चीज यहाँ पूछी जाती है ना, आपसे पूछा जाता है, मोस्टली आपसे पूछा जाता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है जल्दी बताओ भाई, फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना आ रहा है, ये वैल्यू क्या आ गई, ये वैल्यू आ गई है म्यू नॉट I1 I2 बाय 2 पाई डी। ये हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है मोस्टली, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास हम कल के लिए मैंने बता दिया है, सैटरडे को हम सुबह से शाम तक साथ हैं। सैटरडे मॉर्निंग 8:30 पर तो हम कर रहे हैं 8:30 AM कैपेसिटर का डिस्कशन, एंड 1:15 पे मैग्नेटिज्म कंटिन्यू, 1:15 मैग्नेटिज्म कंटिन्यू।
आज होमवर्क नहीं दे रहा हूं, कोई होमवर्क नहीं है। हाँ सेम क्लास आईडी अपनी नॉर्मल, हाँ इसी क्लास आईडी पर, सेम क्लास आईडी। ठीक है ओके चलो। हेलो हेलो हेलो। ठीक है भाई। अच्छा मैच फिक्सिंग हुआ है भयंकर। चलो वेरी गुड एचआरएस, अच्छी बात है ये तो। स्क्रीन शॉट 11।